अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 7 फरवरी है, जुम्मा का दिन है। तकरीबन 9:45 बज रहे हैं। हिंदुस्तान की फ़ौज और हिंदुस्तान के पुलिस, हिंदुस्तान के सरकारी अधिकारी, आप सीआईडी हो, सीबीआई हो, एलईडी हो या किसी और डिपार्टमेंट के जवान हो, सभी से मैं कहता हूं कि मेरी वीडियो आप देखें, सुने, समझें। आपको गुस्सा तो बहुत आएगा क्योंकि आप भी अहंकारी हो, आपको अहंकार में कुछ दिखाई नहीं देगा। जो करना है कर लेना आप, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 125 करोड़ 140-150 करोड़ हिंदू मुसलमान के मुल्क को तबाह होने से बचाओ, अगर बचा सकते हो तो। फौजी जवानों, तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है, सबसे पहले फौजी जवान है और फौजी जवान ही ये कदम उठा सकते हैं। जैसे कि महाभारत में गंगा पुत्र भीष्म थे, उनके महामंत्री थे दुर्योधन के, वैसे हिंदुस्तान के महामंत्री इस वक्त फौज है। और फौजी जवानों, तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारे एक जवान को रास्ते से हटा दिया गया है। और अगर एक जवान, फौजी जवान चाहे जितना ईमानदार हो, चाहे जितना बेईमान हो, अगर एक जवान, 2 जवान अगर कुछ बोलोगे तो तुम्हें भी हटा दिया जाएगा। जनरल, मैं बात कर रहा हूं जनरल बिपिन रावत साहब की। जनरल बिपिन रावत साहब को रास्ते से हटाया गया है क्योंकि वो देश के वफादार थे और उनको समझ लिया गया था, भांप लिया गया था कि इस जवान के रहते, इस जनरल के रहते देश को इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उनको हटा दिया गया। हमारे देश के जवान जनरल बिपिन रावत साहब को जानबूझकर साजिश के तहत मारा गया है। ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, 101%। मुझे बहुत पहले दिखाया गया था, किसी बुक में मैंने लिख दिया था, तारीख के साथ लिखा हुआ है। और चूँकि कई बुक में मेरी लिखा रहता हूँ तो अभी उसको देखता हूँ कहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको डेट अभी नहीं दिखा सकता। तो मुझे याद है, मैंने लिख दिया था, एक गाड़ी से उनको पकड़ के ढकेल दिया गया था और इतना जोर वो रोड पर घिस रहे थे, रोड पर वो घिसड़ कर आए और एक दरख्त से टकरा कर वो मर गए। इस तरह से वाकया मुझे दिखाया गया और नाम नहीं बताया गया कि ये जनरल बिपिन रावत है, बल्कि ये बताया गया कि एक अकेला अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो उसको इस तरह मार दिया जाएगा। उसके थोड़े दिन बाद ही मुझे ये न्यूज़ मिली कि जनरल बिपिन रावत साहब को मार दिया गया है। इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि जनरल बिपिन रावत साहब को मारा गया है। और जनरल बिपिन रावत साहब उस वक्त जनरल थे जब किसान आंदोलन हुआ था, तो उसके टाइम सरकार को घुटने टेकने पड़े थे। और फिर जब जनरल बिपिन रावत साहब को मार दिया गया तो यही फौज लग करके न जाने कितने किसानों को गोलियां चला के किस तरह से मार दी है। 6-7 लाशें गिरी हैं शायद किसानों की। तो इस सब को समझने की ज़रूरत है, फौज को, पुलिस कर्मियों को, सीआईडी सीबीआई को, एलईडी को, लेड एलईडी और इसके अलावा और जो भी डिपार्टमेंट हो तुम्हारा इंटेलिजेंट का, सब सरकारी कर्मचारियों को मैं कहता हूं, देश की सुरक्षा करो। तुम्हारा देश हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी कर रहा है। चंद अधर्मी बैठे हुए हैं कुर्सी पर और वो दूसरे मिनिस्टरों को धर्म के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल ये अंग्रेजों के लिए झाड़ू मारने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के फौजी जवानों, हिंदुस्तान के जनरल और हिंदुस्तान के फौजी, आप चाहे हिंदुस्तान के अधर्मियों के गुलाम हो और चाहे अंग्रेजों की गुलामी शौक से कर रहे हो और चाहे देश के वफादार हो, सब मारे जाओगे, सब मारे जाओगे। और तुमको मारकर ही पूरे हिंदुस्तान के मिनिस्टरों को लोहे की जंजीर में जकड़ कर तो घसीटेंगे। जो बुलडोजर बाबा बोल रहे हैं तुम कान से सुन रहे हो, लेकिन यही बुलडोजर बाबा के कार्य, उनके कुकर्म तुम सबको, फौजियों को जिंदा ऐसे टैंक के नीचे लिटाकर कुचल जाएंगे मुसलमान।
गज़वे हिंद का सामना फौजियों तुमको ही करना है। मैं तुमको दिखा दे रहा हूं, तुम जिसके जिम्मेदार हो। मैं एक शांति दूत के हैसियत से समझा रहा हूं। मेरा समझाने का तरीका तुम्हें पसंद आए या ना आए, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बुरा मानो या अच्छा मानो, मैं अपने हिसाब से अच्छा समझ के समझा रहा हूं कि हिंदुस्तान के बच्चा इस बात पर गौर करे कि अंग्रेज भारत को इस्तेमाल करने के लिए दुनिया भर के उठापटक कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग के तहत हिंदुस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदुओं के दिल में नफरत पैदा करके मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करके हिंदुओं को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके लिए जो भी भारत में हो रहा है 2006 से 2008 में जो कुछ भी हुआ, सब हिंदुस्तान के वो अधर्मी नेता और वो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का जो मेन एजेंट है वो, और पूरे यूरोप और यूएस के, अमेरिका के, अंग्रेज़ों के एजेंसियां ये सब षड्यंत्र रचकर काम कर रही हैं और बिल फाड़ा जा रहा है मुसलमानों पर। क्यों? मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है, आगे चलकर पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना है, दुनिया में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना है। वो सब के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। हिंदुस्तान की फौज को, इंटेलिजेंट को, पुलिस को ये सब बात समझना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए जहां तक मेरी वीडियो पहुंचे तमाम लोगों से मैं कहूंगा कि शेयर करो और सरकारी अधिकारी तक पहुंचाओ, हुकूमत तक पहुंचाओ। मुझे नाम शोहरत की ज़रूरत नहीं, मैं पैसा कमाने, नाम शोहरत कमाने नहीं आया हूं, देश की सुरक्षा के लिए हूं। फौजी जवाना, जैसे महाभारत में उस वक्त का शांति दूत कृष्ण जी ने भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म को समझाया था कि तुम इसके जवाबदेह हो, इतिहास तुमसे सवाल करेगा क्योंकि तुम महामंत्री हो। तो महामंत्री ने कहा, गंगा पुत्र भीष्म ने कहा कि दुर्योधन मेरा कहना नहीं मान रहा है। तो कृष्ण जी ने कहा भी कि तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह फौज, इस वक्त फौज जिम्मेदार है, इस वक्त फौज जिम्मेदार है। फौज कहेगी मैं सरकार को क्या करूं, हम सरकार के हुक्म के गुलाम हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारा। कल इतिहास को तुमको जवाब देना पड़ेगा। कल एक एक जनता, जंग होगी, गज़वे हिंद होगी, जितने लोग मारे जाएंगे, बहुत लोग मर जाएंगे, बहुत सारी औरतें बेवा हो जाएंगी, बहुत सारे और मर्दों की बीवियां मर जाएंगी, कितने बच्चे यतीम हो जाएंगे, कितने अंधे होंगे, कितने लंगड़े होंगे, कितने लूले होंगे, कितने जले कटे होंगे, कितनी तबाही बर्बादी होगी, वो सबकी जिम्मेदार फौज है। क्योंकि गलती सरकार कर रही है, बीच बीच में छुपे हुए अधर्मी इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के एजेंट, और यही इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के एजेंटों ने हिंदुस्तान के मिनिस्टरों से मिलकर के जनरल बिपिन रावत साहब को मारा है। ये सब काम कर रहे हैं अपना, और इनको कंट्रोल फौज ही कर सकती है। अगर फौज अधर्मियों नेताओं को कंट्रोल नहीं किया तो इसकी जिम्मेदारी सब फौज की होगी। भारत का एक एक बच्चा मरने, कटने, जलने वाला, यतीम होने वाला, सब भारत की फौज से सवाल करेंगे कि भारत के अधर्मी नेताओं को इतनी छूट क्यों दी गई। वो धर्म के नाम पर भारत के न जाने कितने भारतीय लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया। भारत में सर्वधर्म एक समान माना जाता है, फिर धर्म पर क्यों जुल्म किया गया? फौज कहां थी, क्या कर रही थी? इस सब का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जब मुसलमान उठ खड़ा होगा और फौजियों को मार करके तुम्हारे अधर्मी नेताओं को लोहे की जंजीर में जकड़ के ले जाएगा, पूरे भारत में घुमाएगा, और दुनिया में जो तुम्हारी रुसवाई होगी वो सबकी जिम्मेदार तुम होगे। वक्त से पहले आगाह कर रहा हूं और तरह तरह की बातें बता रहा हूं कि सब अंग्रेजों की गुलामी के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये फौज, लगता है फौज तक अभी मेरी बात नहीं पहुंची है। अगर फौज कहती है मैं क्या करूं, जैसे पुलिस वालों ने मुझसे कहा
बहुत सारे बड़े बड़े पुलिस वालों ने मुझसे कहा, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर ऑफिस, मुंबई शहर के कमिश्नर ऑफिस में, और जहां एसबीआई सीआईडी ब्रांच में मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, मुझसे बातचीत की गई, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि हम जो कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। अधर्मी आज भी पूरे दंगा फसाद कर रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से छूट है क्योंकि वो कुर्सी पे बैठे हैं, पावर में हैं। तो फौज, अब तुम जिम्मेदार हो क्योंकि तुम सब कुछ कर सकते हो। अपने देश के गद्दार नेताओं को भी सुधारने का काम तुम कर सकते हो। अगर नहीं करते तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। फिर मुसलमान इंटरफेयर करेगा और फौज लेके आएगा, पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करेगा और तुम्हें मार के अपने टैंकों के नीचे कुचल करके पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करेगा। फिर सबकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। फिर ये ना कहना ये क्या हो गया, हमको मार दिया गया, हमारे घरों से हमारी बहन बेटी को छीन लिया गया, औरतों पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। लाश के लाश बिछेगी। अभी ये चौथी वीडियो है, तो यहां पर मैं आपको ये वीडियो डाल दूंगा फौजी जवानों तुम्हारे लिए, कि महाभारत में कृष्णा जी ने गंगा पुत्र भीष्म से क्या कहा था। थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद अगर मैं डाल दूंगा तो आप तक वीडियो नहीं पहुंचेगी, फेसबुक पे एक्सेप्ट नहीं होगा, शायद यूट्यूब पर नहीं जाएगा, तो लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डाल रहा हूं क्योंकि टिकटॉक में वो डाला गया है, टिकटॉक से काट के डाल रहा हूं, थोड़ा सा डालूंगा। अगर आप तक पहुंच गया तो अच्छी बात है, आवाज़ सुन लेना। क्योंकि भीष्म पितामह जो थे वो महामंत्री थे दुर्योधन के और जिम्मेदार थे, और कृष्ण जी ने कहा भी कि दुर्योधन अगर आज तुम्हारा कहना नहीं मान रहा तो उसके जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो यही फौज की जिम्मेदारी है। फौज और तमाम सरकारी अधिकारी अपने देश को कैसे कंट्रोल करते हैं करो, नहीं तो गजबे हिंद का डंडा पड़ेगा तभी मैं करके रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे और तुम्हारे हाथ से तुम्हारा मुल्क जाने वाला है। कुछ भी कर लो। 2025 में, इसी 2025 में थोड़ा और आगे चलकर बुलडोजर बाबा जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ने वाले हैं और वो उनका आखिरी जुल्म होगा, और उसके बाद या उसी के दौरान गज़वे हिंद का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, जिसकी तैयारी की खुशबू तुम्हें आ रही होगी। बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना, और इसके साथ तुर्की भी आ सकता है, और इसके साथ और भी बहुत साथ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 5 पांडु आएंगे तुमको। मैंने बार बार यही कहा है फौजी जवानों कि महाभारत और गज़वे हिंद सिमिलर है, बिल्कुल सेम कहानी है। हिंदुस्तान को इस वक्त के गुरूर मगरूर अहंकारी दुर्योधन को, बाबा बुलडोजर को 5 पांडु की आवश्यकता है, और वो 5 पांडु तैयार हो रहे हैं। और 5 पांडुओं में चाइना नहीं है। चाइना तो एक सपोर्टर रोल करेगा, जो भी रोल करेगा वो समय बताएगा, लेकिन 5 पांडु मुसलमानों के होंगे। और वैसे भी फौजी जवानों, तुम्हारे एक धर्म की किताब में भविष्यवाणी की है, तुम्हारे एक धर्मगुरु ने भविष्य मालिका में अच्युतानंद जी ने, कि मुसलमानों के 13 मुल्क मिलकर के, चाइना के साथ मिलकर के 13 मुसलमानों के मुल्क हिंदुस्तान पे हमला करेंगे। तैयार हो जाए मुकाबला करने के लिए। ये नेता तो लोहे की जंजीर में जकड़ के चले जाएंगे, फौजी तुम मारे जाओगे, तुम्हारी बहन बेटियां का क्या होगा सोचो। डरा रहा हूं तुमको, मगर सच से, झूठ से नहीं, बकवास से नहीं। तहकीक कर लो। फौजी जवान हो, पुलिस वाले हो, थोड़ा पढ़े लिखे हो, इंटेलिजेंट हो, तहकीक कर लो तुम्हारे नेता सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अच्युतानंद की भविष्यवाणी, भविष्य मालिका में 13 मुसलमानों के मुल्क चाइना के साथ मिलकर हिंदुस्तान पर हमला करेंगे। अच्युतानंद की भविष्यवाणी, हिंदुस्तान के राजा कर के नाम पर लोगों का शोषण करेंगे, बुरे होंगे, झूठे होंगे, मक्कार होंगे, वो इसी में डाल दे रहा हूं, सुन लो। तुम्हारी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हो? और तुम्हारे एक हिंदू संत रविदास जी ने भी अपनी कविता में कहा है कि 3 तरफ से हमला होगा। नेता अधिकारी सब भागेंगे, छुपेंगे अपनी जान बचा के, लेकिन कोई फायदा नहीं।
हाँ मेरे दोस्तों, मेरे व्यूवर्स, कुछ लोगों ने पहले एक थोड़ा सा कमेंट किया था कि मैंने कहा था कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा। हाँ बनेगा। किसी ने मुझसे सवाल किया था, वो मेरा डाला हुआ पेज पर्चा, वो जो मैंने डाला था संत रविदास जी की कविता, वो मुझे भेजकर फेसबुक पर डालकर दिखाता है कि सुबी साहब आपने कहा था कि भारत भविष्य में जाकर के विश्व गुरु बनेगा। हाँ मैंने कहा था और बनेगा, परंतु मैंने ये नहीं कहा था कि भारत को विश्व गुरु कौन बनाएगा। इस वक्त जो सरकार को कहा जा रहा है कि सरकार विश्व गुरु बनाएगी, नहीं, सरकार अधर्मी है। अच्युतानंद की भविष्यवाणी की किताब में भविष्य मालिका में भी लिखा हुआ है कि राजा झूठे होंगे, मक्कार होंगे, वो लोगों का शोषण करेंगे। और उसमें यह भी लिखा हुआ है पंडित सिर्फ भेष में होंगे, वो मलेच्छिए होंगे, झूठे मक्कार होंगे। और तुम्हारे जो वो योगी बाबा है ना, पूछ लो, वो योगी बाबा बुलडोजर बाबा नहीं है। वो काम मांगने आए थे, उनको चोला पहना दिया गया है, जाके उनसे पूछ लो। और योगी बाबा से पूछो कि योगी बाबा आप सच में योगी बाबा हो कि आप काम मांगने आए थे, आपको ये योगी बाबा का चोला पहना दिया गया है। हाँ, वो काम मांगने आए थे, उनको ये चोला पहना दिया गया था। बहरहाल, तो आपके अच्युतानंद की भविष्यवाणी में भी लिखा हुआ है कि ढोंगी बाबा होंगे। ये थोड़ा सा मैं आपको सुना दे रहा हूँ, ये आज की आखिरी वीडियो है, इसलिए इसी वीडियो में मैं आपको ये दिखाता हूँ कि बांग्लादेश पाकिस्तान का जो मसला चल रहा है, ये मसला हिंदुस्तान और यूरोप और सुपर पावर की एजेंसियों के जरिए से बनाया जा रहा है। ये मुसलमानों को खरीद कर ये सब करवाया जा रहा है ताकि हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इसी बहाने मुसलमानों की कौम जाग उठेगी और एक हो जाएगी और 5 पांडु यहां पैदा होंगे और गज़वे हिंद होगी और हिंदुस्तान मारा जाएगा। इसलिए फौजी जवानों, तुम होशियार हो जाओ। और बुलडोजर बाबा जो षड्यंत्र रच रहे हैं मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चलाने का, वो भी वीडियो इसी में डाल दे रहा हूं। और आपके बुलडोजर बाबा राजा सब बाबा बागेश्वर के जुबानी सुन लो, वो लोग राजा का जो भविष्यवाणी भविष्य मालिका में लिखा हुआ है वो भी सुन लो कि वो अधर्मी होंगे। राजा जो है वो कर के नाम पर लोगों का शोषण करेगा। और जो पंडित का चोला पहने हैं ना, वो सब क्वांटिटी में होंगे, क्वालिटी में नहीं होंगे। ऐसे आपके बाबा बागेश्वर साहब कहते हैं। सुन लो फौजियों, ये सब पर तहकीक कर लो। अब कितना समझाऊं मैं तुमको, आज के लिए इतना काफ़ी है। देखो, मैं एक पर्सनल बात कहता हूं अपनी तरफ से बुलडोजर बाबा को और हिंदुओं को और कट्टरवादी हिंदुओं को, जो इस वक्त बाबा बुलडोजर जैसे प्रधानमंत्री जैसे लोगों की बातों में आकर के हिंदुस्तान में फितना फसाद बर्पा करके रखे हैं। तो देखिए, ये सब जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये धर्म के लिए नहीं हो रहा है, ये हो रहा है अंग्रेजों के लिए झाड़ू मारने के लिए। जब तक हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत नहीं पैदा करेंगे, जब तक हिंदुओं को इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है, यूट्यूब पर जाइए आप, उसमें डालिए क्या मोदी जी सायरन है, SPV वीडियो नंबर 112, SPV 112 डाल देंगे तो यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगा। आप उसको देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि अंग्रेज कैसे होते हैं। आपका फिल्म का मैंने थोड़ा शॉर्ट उसमें भी डाला हुआ है कि जब तक आप हिंदुस्तान को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जब तक के हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत न पैदा कर दो। तो हिंदुओं के दिल में नफरत पैदा करने के लिए मुसलमानों का नाम खराब करना पड़ेगा, दंगे फसाद करवाना पड़ेगा, हिंदुओं को मारना पड़ेगा, इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगाना पड़ेगा, और हिंदुओं को खुश करने के लिए धर्म की बात करनी पड़ेगी। अखंड भारत, राम राज्य, हिंदू राष्ट्र, ये सब हिंदुओं को खुश करने के लिए है। ये सब सोचो, हिंदुओं की एक ही कंट्री है, तुम्हारे पास एक ही कंट्री है, वो भी चली जाएगी नहीं सोचोगे तो। मेरी पूरी वीडियो देखो ताकि तुमको सारी बातें समझ में आए। अनकरीब 2000 मैंने पहले लिखा था 2024, 25, 26, 27 में बहुत बड़ा कांड होने वाला है, बहुत खतरनाक है हिंदुस्तान के लिए। 2025 ये सब शुरू हो जाएगा, ये सब कभी भी होगा। आप गौर करके रखें, जैसे ही
पूरे गल्फ में सुपर पावर घेराव करेगा, समझ लो कि हिंदुस्तान में गड़बड़ होने वाला है। और ये अनकरीब हिंदुस्तान में यही बांग्लादेश पाकिस्तान का नाम ले लेकर मीडिया वाले उछालेंगे और हिंदुस्तान को तैयार करेंगे पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, ताकि ईरान को मारा जाए। फौजी जवानों अच्छी तरह से सोच लो, हिंदुओं कट्टरवादियों सब अच्छी तरह समझ लो। और बुलडोजर बाबा के जरिए पूरे हिंदू मुसलमान का फसाद खड़ा किया जाएगा। मस्जिदों पे बुलडोजर अगर चलाओगे, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाओगे, मुसलमान औरतों को कंटेनर में भर के बाजार में बेचोगे तो क्या होगा? मुसलमान क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो फिर वो सब का सामना तुमको करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और मुसलमानों के 13 मुल्क और चाइना आप पर हमलावर होंगे। और मुसलमानों के मुल्कों में 5 पांडु बड़े जबरदस्त होंगे। तुम 5 पांडुओं को कमजोर समझकर बीच में अहंकार में आकर होशियारी करने जाओगे, लेकिन 5 पांडु ताकतवर हो जाएंगे और बीच में तुम फंस जाओगे। और तुमको मार मार के तुम्हारी ओझरी पचौनी सब निकाल देंगे, पछवाड़े से चर्बी निकल जाएगी और तुमको लोहे की जंजीर में जकड़ कर तुम्हारे हिंदुस्तान के नेताओं को पूरे हिंदुस्तान में घुमाएंगे और अपने मुल्क भी ले जाके घुमाएंगे। देखो यही उस्ताद है, यही बुलडोजर बाबा, यही है जो धर्मराज अखंड भारत बनाना चाहते थे, राम राज लाना चाहते थे और मुसलमानों के मस्जिदों पे बुलडोजर चलाते थे, गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाते थे, मुसलमानों को कत्लेआम करते थे, मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू से खेलते थे। यही लोग थे वो। कितने जलील होंगे, कितने ख्वार होंगे। और तुम्हारे वो सुपर पावर वाले तुमको बचा नहीं सकेंगे। भैया समझ जाओ। फौजी भाइयों, अपने मुल्क को संभालो। मेरी बातें बुरी जिसको लगती हो तो मेरी बातें थोड़ी कड़वी है, लेकिन तुम्हें सच तुमको तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। पुलिस वालों, जो करना है कर लेना, मेरे साथ गोली मार देना, एनकाउंटर कर देना, कोई मर्जी, तुम्हारी मर्जी। हमें इस बात का डर नहीं है, मौत की आरज़ू के ये है। हम तो इस अरमान में जीते हैं कि कब मौत आए, कब यहाँ से चले जाएं, दुनिया से फुर्सत मिल जाए। लेकिन तुम अपना देश बचाओ। मैं तुम्हारा देश बर्बाद करने के लिए नहीं, तुम्हारे देश की सुरक्षा के लिए बोल रहा हूं। देश की सुरक्षा करो, अकल से करो। ए फौजियों, नहीं तो तुम्हारी सबकी बहन बेटियां खींच ली जाएंगी, रह जाओगे ऐसा ठेंगा पकड़ के। और पुलिस वालों, तुम्हारे हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे, ऐसे मशीन में पकड़ के उखाड़ लिए जाएंगे, ठेंगा रह जाएगा तुम्हारे पास, तुम्हारी बहन बेटियां घसीट ली जाएंगी। कई करोड़ हिंदू मारे जाएंगे और कई करोड़ घरों के बहन बेटियां बेसहारा हो जाएंगी। मुसलमान उनको बिठा के खिलाएगा नहीं। बहुत सारी खूबसूरत जवान होंगी, कच्ची कली होंगी, क्या होगा उनके साथ? फौजियों, पुलिस वालों, सोचो उनके बारे में। मुझे मत बोलना क्या करे। जाओ मस्जिद के नीचे अपने भगवान को ढूंढो। मुसलमानों ने मस्जिद के नीचे दबा दिया है और तुम्हारे भगवान बच के भाग भी नहीं सके। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ठाकुर वाह। जो अच्छा समझते हो करो और जो कुछ होगा वो अच्छा होगा, चाहे मरो या मारो। एक बात और बोल दे रहा हूं जाते जाते, महाभारत में जब शांति दूत बनकर आए थे शांति वार्ता के लिए, तो कृष्ण जी गए थे, खाना पीना मेहमान नवाजी उनको दास पुत्र विदुर ने किया था। और क्या बजरे की रोटी और क्या कहते हैं उसका, मूली का साग खाने गए थे। जब साग खा रहे थे तो विदुर जी कह रहे थे, कृष्णा जी से बोल रहे थे, कृष्णा जी आप मत जाओ उनके पास, वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। कृष्णा जी ने कहा था, महात्मा मेरा काम है कहना, उनका काम है सुनना ना सुनना। यही मैं भी कहता हूं, हिंदुस्तान के फौजी जवानों, मेरा काम है तुमको सुनाना, समझाना, सुनो ना सुनो, जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम ही होंगे, समझे? पाकिस्तान शहर नहीं दे रहा, पाकिस्तान बांग्लादेश में एक्टिविटीज करवा रहा है। पाकिस्तान का एजेंडा भारत को कमजोर करना है। भारत को बर्बाद करने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल एक लेबोरेटरी की तरह किया जा रहा है। भारत से सिर्फ एक गलती करवाने के लिए कई विदेशी शक्तियां बांग्लादेश में खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। बड़े सिद्ध महात्मा परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी, उनके द्वारा उड़िया भाषा में लिखी हुई यह पुस्तक है जिसका नाम है भविष्यवाणी का। इन्होंने, परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी ने
खूब बातें लिखी, जिन बातों में से 2-4 बातें हम आपको बता देते। राजा चोर होगा, प्रजा का शोषण करेगा, छल करने वाले शासन करेंगे, पापी और असत्यवादी लोग धर्मात्मा कहे जाएंगे, भेषधारी साधु संतों की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी घट जाएगी। ये भी बात सही है। धन के लिए किसी भी स्थिति तक सगे संबंधियों की हत्या करेंगे। आज की एक और बड़ी खबर है, हिला देने वाली खबर है। खबर यह है कि आपने 1, 2, 3, 4 घरों पर बुलडोजर चलते देखा होगा। अब 4,500 यानी 4,500 घरों पर बुलडोजर की तैयारी। मुसलमान शुरू हो गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें आपको नजर आ रही हैं, 4.5 घर हैं ऐसे, 50,000 लोग रहते हैं, इस पर बुलडोजर चलने की तैयारी है। अब इस दुर्योधन नहीं मानता कृष्ण, दुर्योधन नहीं मानता। वो आपकी समस्या है पितामह, इसलिए इस बीच जो समय है उसमें विचार कीजिए कि क्या आपकी प्रतिज्ञा आपको आपके उत्तरदायित्व से मुक्त कर देती है। यदि हां, तो चिंता का कोई कारण ही नहीं, और यदि नहीं, तो पितामह उन प्रश्नों के उत्तर सोचिए जो भविष्य आपसे करने वाला है। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस भी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।